नमस्कार दोस्तों। आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि किन स्त्रियों के भाग्य में पुत्र नहीं होते। मानव जीवन में ये घटनाएं कर्म के सिद्धांत से निकटता से जुड़ी होती हैं। सनातन धर्म में यह माना जाता है कि हर व्यक्ति की संतान सुख या संतानहीनता उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकती है। इस संदर्भ में गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि किसी स्त्री को पुत्र नहीं मिलते तो यह उसकी पूर्व जन्म की आध्यात्मिक स्थिति और कर्मों का संकेत हो सकता है। कर्म का फल बेशक जीवन की वास्तविकता है, लेकिन इस पर धर्म का भी विशेष महत्व है। संतान प्राप्ति को न केवल एक व्यक्तिगत सुख के रूप में देखा जाता है, बल्कि इसे धार्मिक कर्तव्यों के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र और पुत्री दोनों ही माता पिता के धार्मिक कर्तव्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ स्त्रियों का भाग्य पुत्र प्राप्ति के बिना भी बीतता है। यह उनके पिछले जीवन के कर्म का परिणाम हो सकता है, जो कि उनकी वर्तमान जीवन में संतान सुख से वंचित बनाता है। धर्म, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत का गहरा संबंध है। शास्त्रों में वर्णित अनेक मिथक और कथाएं हमें इस बात का एहसास कराती हैं कि संतानहीनता एक चुनौती के रूप में देखी जा सकती है। मदालसा का चरित्र इसको स्पष्ट करता है। मदालसा ने अपने पुत्रों को मोक्ष की ओर प्रेरित किया, जो दर्शाता है कि पुत्र होना केवल भौतिक सुख नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी का परिणाम है। इसी प्रकार कुंती और सती के उदाहरण भी इस विषय को स्पष्ट करते हैं, जहां संतानहीनता जीवन के समझ और धर्म का एक हिस्सा होती है। अंत में ग्रह और नक्षत्रों का भी इस संदर्भ में बड़ा प्रभाव होता है। ज्योतिष के अनुसार किसी स्त्री की कुंडली में विभिन्न ग्रहों की स्थिति उनके संतान सुख को प्रभावित कर सकती है। यह दिखाता है कि संतान प्राप्ति का विषय केवल व्यक्तिगत कर्मों से ही नहीं, बल्कि ग्रहों की स्थिति से भी संबंधित है। किसी स्त्री के भाग्य में पुत्र न होना उसके पूर्व जन्म के कर्म, ज्योतिषीय प्रभाव, स्त्री के अधिकार और धर्म, मनुस्मृति और अन्य धर्मशास्त्रों में स्त्रियों के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इनमें कहा गया है कि स्त्री का कर्तव्य केवल गृहस्थ जीवन में संतान उत्पन्न करना ही नहीं, बल्कि समाज और परिवार के कल्याण के लिए भी काम करना है। संतानहीनता और समाज। संतानहीन स्त्रियों को समाज में कई बार तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, लेकिन सनातन धर्म में इसका कारण कर्म और भाग्य का परिणाम माना गया है और इसे सामाजिक कलंक के रूप में नहीं देखा जाता। संतानहीनता से मुक्ति के उपाय। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि यदि किसी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं है, तो वह धार्मिक उपायों और कर्मों के माध्यम से इस बाधा को दूर कर सकती है। इसके लिए धर्मशास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ। रामायण में दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, जिससे उन्हें राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार जिन स्त्रियों के भाग्य में पुत्र नहीं होता, वे यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकती हैं। भगवान शिव की पूजा। शिव को संतान प्राप्ति के लिए सबसे प्रभावी देवता माना जाता है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए और नियमित रूप से शिव आराधना करनी चाहिए। व्रत और उपवास। संतानहीनता के निवारण के लिए कई व्रतों का पालन किया जाता है, जैसे कि संतान सप्तमी व्रत, संतान गोपाल मंत्र का जाप आदि। इन उपायों से स्त्री अपने भाग्य को बदलने में सक्षम हो सकती है। संतानहीनता का आध्यात्मिक दृष्टिकोण। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि हर व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, वे उसके कर्मों और पूर्व जन्म के संस्कारों का परिणाम होती हैं। संतानहीनता को भी इसी दृष्टि से देखा जाता है। यदि किसी स्त्री के भाग्य में संतान नहीं है, तो इसे धर्मशास्त्रों में एक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में देखा जाता है। ध्यान और आत्मज्ञान। संतानहीनता से परेशान स्त्रियों को अपने जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना का मार्ग अपनाने की सलाह दी जाती है। आत्मज्ञान से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों और चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझ सकता है। संतानहीनता और मोक्ष। धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि संतान प्राप्ति न होना कभी कभी व्यक्ति की मोक्ष प्राप्ति की यात्रा का हिस्सा होता है। संतान का अभाव व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकता है और उसे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। निष्कर्ष। सनातन धर्म में स्त्री के भाग्य में पुत्र न होने का कारण केवल भौतिक या सामाजिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे कर्म, धर्म और आध्यात्मिक यात्रा के परिप्रेक्ष्य से भी देखा जाता है। किसी स्त्री के भाग्य में पुत्र न होना उसके पूर्व जन्म के कर्म, ज्योतिषीय प्रभाव
और उसके वर्तमान जीवन के कार्यों से जुड़ा हो सकता है। यह विचारधारा केवल संतान के अभाव के कारण दुख का कारण नहीं बनाती, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक विकास और मोक्ष की दिशा में व्यक्ति की यात्रा का हिस्सा भी मानती है। धर्मशास्त्रों में इस स्थिति के समाधान के रूप में यज्ञ, पूजा, व्रत और आत्मज्ञान के उपाय सुझाए गए हैं, जिनसे व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है।